हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो हर धान किसान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात करेंगे धान में पहली यूरिया कब डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे, पहली यूरिया से जुड़ी लगभग हर जरूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यूरिया आखिर धान में क्यों डाली जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, जो पौधे की हरी बढ़वार, नई पत्तियां और अच्छे कल्ले बनाने में मदद करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जितनी ज्यादा यूरिया डालेंगे उतनी ज्यादा पैदावार होगी। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने से फसल गिरने, कीट रोग बढ़ने और उर्वरक की बर्बादी का खतरा बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, पहली यूरिया कब डालें। आमतौर पर रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, जब फसल अच्छी तरह से जम जाए और सक्रिय बढ़वार शुरू हो जाए, तब पहली टॉप ड्रेसिंग की जाती है। लेकिन यह समय किस्म, मौसम, मिट्टी और फसल की स्थिति के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए केवल दिनों की गिनती नहीं बल्कि फसल की अवस्था भी देखें। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। यूरिया डालने से पहले खेत का निरीक्षण करें, देखें कि पौधे स्वस्थ हैं या नहीं, खेत में खरपतवार तो नहीं है और मिट्टी में पर्याप्त नमी है या नहीं। यदि खेत बहुत सूखा है तो यूरिया का लाभ कम हो सकता है। अब बात करते हैं यूरिया की मात्रा की, कि कोई एक मात्रा सभी खेतों पर लागू नहीं होती है। सही मात्रा मिट्टी परीक्षण, धान की किस्म, पहले दिए गए उर्वरक और आपके क्षेत्र की सलाह पर निर्भर करती है, इसलिए हमेशा मिट्टी परीक्षण और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुसार यूरिया का प्रयोग करें। किसान भाइयों, एक बहुत बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वह है बारिश शुरू होने के ठीक पहले यूरिया डाल देना। यदि तेज बारिश हो जाए तो यूरिया बह सकती है और पौधे को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इस तरह बहुत सूखे खेत में भी यूरिया डालने से इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए सही नमी और मौसम का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि फसल में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। यदि पुरानी पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगे, बढ़वार धीमी हो जाए और पौधे कमजोर दिखाई दे, तो यह नाइट्रोजन की कमी का संकेत हो सकता है। लेकिन केवल पीलापन देखकर यूरिया डालना सही नहीं है, क्योंकि जिंक का अन्य पोषक तत्व की कमी भी ऐसे लक्षण दे सकती है। यही कारण की पहचान करना जरूरी है। यूरिया डालने के बाद खेत में निगरानी करें। कुछ दिनों में यदि पौधे को बढ़वार बेहतर दिखाई दे और नई पत्तियां स्वस्थ दिखें तो अच्छा संकेत है। यदि अपेक्षित सुधार न दिखे तो कारण जानने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करें। अब कुछ ऐसी गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती है बिना जरूरत के बार बार यूरिया डालना। दूसरी गलती है पड़ोसी किसान को देखकर वही मात्रा में अपने खेत में यूरिया डाल देना। तीसरी गलती है मिट्टी परीक्षण कराए बिना उर्वरक का प्रबंधन करना। चौथी गलती है खेत में अत्यधिक जल भराव या बहुत सूखी स्थिति में यूरिया डालना। पांचवी गलती है खरपतवार में भरे खेत में उर्वरक डालना, क्योंकि उसका फायदा खरपतवार भी उठा सकते हैं। अगर आपको संतुलित पोषण देंगे, समय पर खरपतवार नियंत्रण करेंगे, पानी का सही प्रबंधन करेंगे और फसल की नियमित निगरानी करेंगे, तो धान की बढ़वार अच्छी रहने की संभावना बढ़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपके क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग की सलाह उपलब्ध है तो उसी के अनुसार उर्वरक प्रबंधन करना बेहतर रहेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपने जाना कि पहली यूरिया का सही समय क्या है, किन परिस्थितियों में डालनी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और संतुलित पोषण क्यों जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में करके बताइए आपकी धान अभी कितने दिन की है और आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।